फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है दिवाली, तो आप सभी को शुभ दिवाली। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे खाने पीने की तैयारी हो रही है। उसके बाद जो भी बचा हुआ काम होगा वो सारे स्टार्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे मैं सब्जी कट कर रही हूँ। आलू, बैगन, मूली, ये सारी सब्जियाँ मैं ले आई थी। तो मैं सोची आज आलू बैगन वाली ही सब्जी बना देती हूँ। फिर बाद में जो शाम में है वो फिर अलग से जो खाना बनाना होगा वो बनेगा, क्योंकि शाम के टाइम में हमारे यहाँ दीपावली में पकौड़े और दाल चावल बनता है। तो अभी मैं बनाऊँगी खीर पूरी और सब्जी। तो इस तरीके से मतलब मॉर्निंग का जो है मैं सोची कि खाना बना लूँगी। और उसके बाद जो है डेकोरेशन वगैरह तो करने ही करने हैं और बहुत सारे काम बाकी है। जैसे कि मेरा आज मार्केट का भी कुछ काम बाकी है, क्योंकि हस्बैंड को यहाँ नहीं रहने से वो कल आए हैं और बस आज से जो है हमारा काम वगैरह स्टार्ट हुआ है। तो कल वो आए तो हम लोग कहीं गए नहीं, क्योंकि फिर वो आए थे तो उनका मन नहीं हो रहा था कहीं बाहर जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि कल दिन में मतलब कल का काम है ना, तो हम लोग चलेंगे और उसी दिन जो है फूल वगैरह लेके आ जाएंगे। तो मैं बोली ठीक है, लेकिन आप जिस दिन काम रहता है ना बाहर चले जाओ ना, तो इतना ज़्यादा टाइम ख़त्म होता है। तो मार्केट में रश इतना ज़्यादा होता है कि क्या ही बताएं, और वही सब है, टाइम लग जाता है और पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी कुकिंग कर ले रही हूँ और उसके बाद जो है खाना बना के और मार्केट निकलेंगे। और सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है जो कि मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब अभी तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था। शिवांगी के लिए एक प्रॉब्लम था तो वो तो मैं सॉर्ट आउट कर दी थी। तो मुझे पता चल गया था कि हाँ उसका जो कपड़ा है वो टाइम पे दे देगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम है जो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सब्जियां बना रही हूँ। एक साइड मैंने खीर बनने के लिए रख दिया हुआ है और पूरियाँ बना लूँगी। तो ये हो जाएगा सुबह के लिए सबके लिए। और ऑयल का छींटा उड़ के मेरे ऊपर पड़ गया था ना, इस वजह से मेरा एक्सप्रेशन ऐसा था। तो यहाँ पे एक पैन में थोड़ी सी सब्जी थी तो वो मैं खाली कर रही हूँ। और दूसरी साइड मैंने खीर रखा है, फिर चाय भी बनने के लिए रखा है। तो मैंने सोचा आज जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं। मैं बिल्कुल टाइम पे सुबह का काम स्टार्ट की थी ताकि टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आलू बैगन की मूली वाली जो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। और अभी जैसे जैसे ये विंटर वाला टाइम आता है ना, ठंड वाला, तो इस टाइम पे ये सब्ज़ी और भी टेस्टी लगती है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो बना देते हैं। और कुछ ज़्यादा सब्ज़ी था नहीं, हम लोग कल गए थे शाम में कहीं कुछ तो लाने के लिए गए थे। तो सोचे कि चलो थोड़ी बहुत सब्जियां ले लेते हैं। हाँ, कुशन कवर मैं लाने गई थी तो मैंने सोचा कि चलो सब्जियां लेते जाते हैं। थोड़ी एक दो सब्जियां हम लोग ले लिए थे, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। मैं इधर बहुत दिन से सब्ज़ी की मार्केट के लिए गई ही नहीं। जो भी था पिछली बार जब हस्बैंड आए थे तो वही सब्ज़ी वगैरह रख के गए थे, और इस बार भी मतलब वही सब्जियां चल रही थी एंड चने वगैरह छोले वगैरह मैं बना ले रही थी। तो फिर वो आए हैं तो अभी फिर सब्ज़ी वगैरह के लिए हम लोग जाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। कंटिन्यू मेरे क्लासेस चल रहे थे ये, और उसके बाद टाइम नहीं मिल रहा था और साफ़ सफाई सभी काम चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि घर से फ़ोन आ गया था, तो मैं बात कर रही हूँ और चाय पीते पीते। फ्रेंड्स, और अभी खाना वाना का तो काम हो गया मेरा, लेकिन अभी किचन क्लीन करना है, बर्तन धुलने हैं और हॉल भी हमारा थोड़ा बहुत डेकोर हो गया है, थोड़ा बहुत करना बाकी है। मार्केट भी जाना है फूल वगैरह लाने के लिए और स्वीट्स भी बनाने हैं। तो कल रात में रोशनी एक स्वीट्स तो बना चुकी है और बाकी का आज हम लोग बनाएंगे। सो चलिए बने रहिए, मेरे ब्लॉग में मिलने वाले हैं। और इधर ये मैंने ऐसे वॉल डेकोर किया है। बाकी बैक साइड में कर्टन्स पे मैंने इस तरीके से कुछ लाइट लगा के और ऐसे क्यों, बाकी मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। दिवाली स्पेशल खाना सुबह का, रात का देखते हैं क्या क्या बनेगा। मैं जा रही हूँ खाने, और खाने के बाद जो है पूजा हो गया। रोशनी यहाँ पे किचन में लग, ये दूध क्या सही टुकड़ा के नहीं जला रही हूँ, जला रही हूँ। तो अभी यहाँ इस बार रोशनी बना रही है सारे स्वीट्स। मतलब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। कल रात में उसने लड्डू बनाया बेसन का, और अभी वो बना रही है यहाँ पे शाही टुकड़ा। तो यहाँ पे ब्रेड को फ्राई कर दिया है और मतलब घी और थोड़ा थोड़ा ऑयल मिक्स करके उसने फ्राई किया है। फिर दूध एक साइड रबड़ी बनने के लिए रखा हुआ है। फिर स्वीट्स बनाएगी, तब तक हम लोग जाएंगे मार्केट, फूल वगैरह लाना है, फूल माला ये सब। और शिवांगी के लिए मैंने आज ये फ्रॉक निकाला था पहनने के लिए, बट वो पहने ही नहीं। यहाँ पे दोपहर में चाय पिया जा रहा है। चले क्या बोल रहे थे, बात तुम सुनो।
बोलिए। कौन पीता है दोपहर में चाय? आपको? वाओ, वर्क विथ टी। यू गुस्से से मुझे ना देखो। इधर से लाइट अच्छा था। जल्दी जल्दी करो, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। मैं हाथ जल्दी जल्दी चलाती हूँ और काम में तो बहुत अच्छे से पता है। और मुझे जुबान बहन का फायदा, और आई एम वेरी लकी कि मेरे पास दो छोटी बहनें हैं। काश मैं भी इतनी लकी होती। तुम इतना अच्छा कर्म नहीं किया ना रस्ती, इसीलिए। मेरी बड़ी बहन ही अच्छी मिल जाती है, मेरा इतना अच्छा। बड़ी बहन तो अच्छी मिली है तुमको, तुम मानो या ना मानो, इसीलिए तो छोटी बहन भी अच्छी है। पुण्य है, पुण्य, थोड़ा बहुत पुण्य तुम भी की होगी, तभी मेरी जिस दिन अगर पूरे दिन का लाइव वीडियो मैं शूट करूंगी ना, उस दिन पता चलेगा कि हाँ कौन कैसा है। तो उस दिन करना चाहिए तुमको, हिडन कैमरा लगा के बिना बताए। करना चाहिए तुमको, वो तो डेफिनेटली करो। सो यहाँ मार्केट से आने के बाद फिर मैं लग गई थी टेंपल सजाने में, क्योंकि यहाँ भी तोरण वगैरह लगाना था मुझे। मैं मार्केट का वीडियो शूटने की एक तो रस बहुत ज़्यादा था, ऊपर से बारिश भी हो गई थी, और मैं कैमरा वाला जो मैं जिस फ़ोन से मैं वीडियो शूट करती हूँ वो मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी, क्योंकि रोशनी ने बोला था दीदी वो फ़ोन छोड़ के जाना, क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ वगैरह लेने हैं जो मैं कुकिंग कर रही हूँ। मुझे लगा था कि वो वीडियो वगैरह भी थोड़ा बहुत शूट करेगी, लेकिन उसने जो बनाया उसका कुछ भी वीडियो उसने नहीं शूट किया था। फिर मैं आके यहाँ पे लग गई थी अपने कामों में, या तोरण वगैरह लगाने में, और वो थक गई थी तो बच्चों को लेके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चली गई थी। फिर मैं यहाँ तोरण वगैरह लगाई, और यहाँ पे मेरा हेल्प करने के लिए मेरा हस्बैंड मतलब पति देव यहाँ पे हेल्प कर रहे थे। और हुआ यूँ था कि मैं अपने लिए भी जो कपड़ा मंगाई थी ना, वो मिंत्रा से डिलीवर नहीं हुआ था। एक्चुअली कल ही डिलीवर करने वाला था, लेकिन वो डिले लिख रहा था, और आज के लिए लिख भी नहीं रहा था कि आज डिलीवर करेगा। फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा, और ज़्यादा टाइम इस वजह से लगा क्योंकि मुझे अपने लिए ड्रेस चूज़ करना पड़ा था। फाइनली मुझे इतना ज़्यादा लेट हुआ था कि मैंने सोचा चलो यार नहीं लेते। मैंने इन्हें बोल दिया कि नहीं चलो नहीं लेंगे, कपड़े जो है वही पहन लूँगी। फिर हस्बैंड ने बोला कि नहीं ले लो, कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे ऐसे। फिर वही है कपड़े लेके फिर हम लोग आए। फिर मैं आई तो जब मैंने उसे, मुझे पहले ही लग रहा था कि वो बड़ा साइज़ है। फिर मैं अल्ट्रेशन के लिए देने गई, उसमें भी टाइम लग गया, मतलब इतना ज़्यादा भागम दौड़ी हो गया कि क्या बताएं। फिर आने के बाद मैंने फिर से ये तोरण वगैरह लगाया, आधे में मैं छोड़ के चली गई थी। और ये जो मैं ऑनलाइन मंगाई थी सारे नहीं, ये सारे जो अलमीरा साइड में लगाई हूँ ना, वो मैं लेके आई थी मार्केट से। लेकिन जो साइड में मैं लगाई हूँ ये मैंने मंगाया था मीशो से, और काफ़ी अच्छे रिजनेबल प्राइस में मिला था। तो ये मैं मंगाई थी दशहरा टाइम पे, यानी नवरात्रि के टाइम पे डेकोर करने के लिए। लेकिन उस टाइम भी मुझे ये सारे पार्सल लेट रिसीव हुए थे, और इस वजह से मैं ये सारे दिवाली में जो है यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे फ्लावर्स का है, मैं सोची चलो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे डेकोर कर देती हूँ फ्लावर से। बाकी रोशनी बोली थी कि दीदी मैं रंगोली बनाऊंगी, तो फिर मैं उसे बोली उठने के लिए, तो वो आके और कलर से जो है अपना रंगोली वगैरह बनाई। मैं यहाँ फ्लावर से बनाई थी, जितना हो सका मैंने खुद से कर लिया था फ्लावर वगैरह से, और बाकी जो रंगोली है कलर से वो रोशनी बनाएगी। बच्चे भी सो गए थे, उन लोग को उठाने के बाद एक यहाँ पे लेटा हुआ है, और शिवांगी जो है अभी मेरा वीडियो शूट कर रही है, और यहाँ रोशनी जा रही है रंगोली बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से फिर से जो मैं यहाँ पे डोर के पास फ्लावर से मैं रंगोली बनाई थी उसे उसने निकाल के, और फिर दूसरे तरीके से फिर उसने सेट किया, बनाया। फिर मैं बोली चलो भाई कर लो, तुम्हें जैसे करना है। उसने कर लिया था। फिर बाकी जो दीप जलाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैं जल्दी जाके इधर साइड आके मंदिर के पास, और मैं दीप वगैरह जलाने लगी थी। जो घर के देवता होते हैं, बाकी सारे भगवान के नाम से जितने भी दीप जलाए जाते हैं, वो मैं यहाँ पे दीप का काम करने लगी थी। अभी हम लोग रेडी नहीं हुए हैं, शाम हो गई थी, तो पहले सोचा कि चलो दीप जला देते हैं, और पूजा से पहले जो है रेडी होएंगे, और उसके बाद जो है लक्ष्मी जी और गणेश जी का हम लोग पूजा वगैरह करेंगे। तो यहाँ पे मैं दीप जलाने वाला अपना कार्यक्रम संभाले हुए हूँ, और उधर रोशनी रंगोली में लगी हुई है।
तो यहाँ पे फटाफट से हम लोग दीप जलाएंगे और उसके बाद जो है मैं बच्चों को रेडी करूँगी और खुद भी हम सब रेडी होएंगे और फिर पूजा वगैरह करेंगे। ऐसे ही होता है, मम्मी भी ऐसे बोलते पहले दीप वगैरह जला लो और उसके बाद जो तैयार होकर पूजा वगैरह करते रहना, क्योंकि दीप जलाने का टाइम हो गया था। शाम के टाइम पे ही ऐसा रिचुअल्स होता है कि हाँ दीप हमें जलाना चाहिए। और यहाँ पे मैं मार्केट से बहुत ही प्यारे प्यारे दीप लेके आई थी, वही सारे मैं निकाल रही थी और हस्बैंड को भी दिखा रही थी और मैं यहाँ पे जलाने के लिए भी निकाल रही थी। तो ये मैं पूजा के टाइम पे कुछ यूज़ करूँगी और कुछ जो है जो मैं बड़े वाले दीप लेके आई हूँ जिसमें 5 का सेट है, वो मैं इस पर दीप जला के और मेन डोर पे रखूँगी। बाकी में ना मैं ऐसे कैंडल्स लगा के और फिर मैं सोची कि जलाऊँगी, लेकिन फिर बाद में मैंने निकाल दिया था और मैं अलग से ऐसे रख दी थी, उसमें नहीं रखी थी। मुझे अचानक से ध्यान आया कि ये मैं पूजा के टाइम पे ऑयल उसमें भर के और फिर जो है दीप जलाऊंगी। और यहाँ पे ये बड़े वाले दीप को मैंने इसमें ऑयल और बत्ती लगा के जला लिया है और मैं ले जा रही हूँ बाहर रखने के लिए। तो यहाँ पे रोशनी जो है रंगोली बना के तैयार कर ली है। तो इस तरीके से दीप वाला उसने रंगोली बनाया था और काफ़ी प्यारा भी लग रहा था। तो यहाँ मैं दीप रख दी हूँ और फाइनली इस तरीके से जो है हमारा घर सज गया है। मैं बहुत सारे फ्लावर्स ऑर्डर की थी ऑनलाइन, लेकिन मुझे टाइम पे कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। मुझे लगा था कि दिवाली तक मुझे रिसीव हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ था। क्या कर सकते हैं। और जो भी मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत सारे फ्लावर्स ऑर्डर की थी मार्केट से। मैं इसी भरोसे में मैं नहीं गई, नहीं लेके आई कि मेरा पार्सल आ जाएगा। लेकिन फिर भी जितना हो सका हम लोगों ने अच्छे से तैयारी कर लिया था और काफ़ी प्यारा लग रहा था इस तरीके से भी घर। तो ये रहा फाइनल लुक रंगोली बनाने का। फाइनली ये दिवाली स्पेशल के लिए, मतलब दिवाली के लिए मैं रेडी हो गई। तो हर जगह पटाखे उड़ रहे हैं। Happy Diwali at least. Shreyans, we are matching almost. Come. है आपका ये है। आप नहीं जला रहे हो? Shreyo, we are matching. See, Happy Diwali. तो आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली और शुभ दिवाली, हैव अ विब्रेंट दिवाली। चलिए अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने, क्योंकि दीप वगैरह तो मैं पहले ही जला चुकी थी। उसके बाद फिर हम लोग रेडी हुए और बच्चे नीचे पटाखे क्रैकर्स छोड़ रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने, फिर पूजा करेंगे। उसके बाद हम लोग भी जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए, यानी यहाँ पे हम लोग बैठ के पूजा करेंगे। और गणेश जी लक्ष्मी जी का जो पूजा करते हैं, तो हम लोग खुद से ही पूजा करते हैं। कोई भी मैंने पंडित जी को नहीं बुलाया हुआ है, खुद से पूजा करेंगे। तो यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। और अभी माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान को स्नान हम लोगों ने करा दिया। अभी मैं वस्त्र पहनाऊंगी और उसके बाद जो है पूजा वगैरह करना स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरीके से हमें पूजा आता है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं पूजा करूंगी। तो यहाँ पे पूरा परिवार बैठ गया है पूजा करने के लिए और अभी हम लोग साथ में बैठ के पूजा करेंगे और फिर जो है क्रैकर्स के लिए नीचे जाएंगे, क्रैकर्स जलाने के लिए। बच्चे तो शाम से परेशान किए हुए थे, तो हम लोगों ने बोला था कि पूजा कर लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने दीप वगैरह जला के और इस तरीके से माँ लक्ष्मी
लक्ष्मी और गणेश भगवान का हम लोग पूजा कर रहे हैं। भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्यामेव तमेव सर्वं मम देव। लोग आ गए हैं क्रैकर्स के लिए। क्रैकर्स कुर्ता में हाथ लगाई के चले क्रैकर्स। हाँ तुम जलाओ ना बस में। जलाते अंदर। माथे को तो छोड़ो, यू लीव बेटा। सब जलाएंगे बेटा, everybody ओके। एक तो जब हम लोग दीप जला रहे थे उस टाइम पे बारिश आ गई थी, तो हमें लग रहा था कि ले हम लोग अब क्रैकर्स कैसे जलाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश जो है वो ख़त्म हो गया था। फिर हम लोग पूजा वूजा करने के बाद नीचे यहाँ पे आ गए हैं क्रैकर्स के लिए। और यहाँ पे बच्चों ने खूब सारा क्रैकर्स जलाया, मतलब बड़े वाले बम तो नहीं थे, हाँ अनार बम और ये सभी थे, क्योंकि बच्चे जो हैं बड़े वाले बम से पटाखे से बहुत ये लोग डरते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने वो लिया नहीं था। और ये लोग अनार खूब सारा छुड़ाए थे और उनके साथ साथ हम लोगों ने भी इंजॉय किया था। और मैं भी पटाखे छुड़ाई थी, मतलब जलाई थी, और सभी मिलके हम लोग खूब सारा एंजॉय किए। तो इस तरीके से हमारा जो है दिवाली सेलिब्रेशन हुआ, पूजा करना और फिर बच्चों के साथ एंजॉय करना। तो यहाँ पे देखिए सारे मिलके इसी तरीके से क्रैकर्स उड़ा रहे हैं। और बच्चों की खुशी तो बस क्रैकर्स में ही थी, क्योंकि ये लोग शाम से क्रैकर्स उड़ा रहे थे अपने फ्रेंड के साथ। फिर पूजा के टाइम पे मैंने बच्चों को बुलाया था, तो ये लोग आए और फिर नीचे आ गए थे क्रैकर्स के लिए। और अभी जस्ट हम लोग खाना खाएं, अभी टाइम हो रहा है 11:30। खाना खा के उठें और मैं मतलब पूजा करने के बाद हम लोग नीचे चले गए क्रैकर्स के लिए। आने के बाद जल्दी जल्दी फिर फोटो वगैरह लेके और खाना बनाने के लिए हम लोग फिर गए थे। फिर मैंने उसका भी वीडियो नहीं बनाया, खाने का भी नहीं बनाया, काफ़ी ज़्यादा थकान हो गया, ऊपर से मार्केट भी जाना पड़ा था और हस्बैंड ले गए बच्चों को सुलाने के लिए। सो चलिए करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।